समाज को बहुत मजबूती से अपने अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा और तब हम लोग अपना अधिकार ले पाएंगे। करके विराट तेली यात्रा हमारे गोचर के समाज के द्वारा तेली यात्रा का कार्यक्रम किया गया कि हमारा ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाने में हमें लगता है कि राज्य सरकार की कमी है। तेली समाज की एकजुटता के लिए लगातार जो है तेली समाज अपने समाज को जोड़ने के लिए जो है कार्यक्रम करते आई है। इसी के तहत जो बता दें आपको कि आज जो है तेली समाज के द्वारा जो है विराट यात्रा तेली समाज का आयोजन किया गया, जिसमें तेली समाज के तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा भी की गई कि कैसे उन्हें जो है बढ़ाना है। आपको बता दें कि 50 लाख की संख्या जो झारखंड में तेली समाज की है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो तमाम सुख सुविधाओं से जो है वंचित है। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के आपको बता दें कि डुल्लू महतो ने कहा कि तेली समाज को उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और ऐसे में जो है 20 जनवरी को भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे जिले से के साथ साथ जो है पहुंचेंगे और इसके लिए जो है लगातार आयोजन भी की जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा डुल्लू महतो ने, आइए आपको सुनाते हैं। करके विराट तेली यात्रा हमारे गोचर के समाज के द्वारा तेली यात्रा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमें आमंत्रित किया गया, हम आए और आज तेली यात्रा के माध्यम से आसपास के 50 गांव से हमारे समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे और सभी लोगों ने विस्तार रूप से अपने दर्द, अपनी भावना, अपने विचार को रखने का काम किया और सभी लोगों ने जायज बात को रखा है कि हमारे समाज की संख्या यहाँ लगभग 50 लाख से ज़्यादा की संख्या और आज कहीं न कहीं उपेक्षित है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या आर्थिक स्थिति उनकी हो, बहुत कम है। आप चले जाइए गुमला, सिमडेगा, कुट्टी, लातेहार, मतलब इस क्षेत्र में हमारे समाज की संख्या बहुत ज़्यादा होने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। इसलिए हम लोगों ने लगातार ओबीसी का भी मांग कर रहे हैं कि हमारे ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को उनको हक और अधिकार मिल सके। मगर यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाने में हमें लगता है कि राज्य सरकार की कमी है, तो राज्य सरकार यहाँ से प्रस्ताव भेजे, हम लोग इस पर राज्य केंद्र सरकार में बात करेंगे। रह गई बात हमारे समाज के सैकड़ों लोग जो हमारे समाज के नेतृत्व करने वाले लोग जैसे तिलेश्वर साहू, राजेंद्र साहू, कृष्णा साहू, कितने लोगों को हत्या हुई, उसका भी सीबीआई जांच के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने बात किया। हम लोगों ने किसी का विरोध नहीं किया, मगर हमारे समाज पर अत्याचार, अन्याय हो और हम लोग चुप बैठे, ये भी नहीं हो सकता है। हमारा समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के आज़ादी के समय हमारे देश के पूर्वज भावा साहब ने अपने सारे संपत्ति को इस देश के लिए कुर्बान किए, तो हमारा भी उसी खून से हम लोग हैं। हम इस देश और इस राज्य के लिए, इस राज्य की जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए हम लोगों को भी कुछ करना पड़े तो हम लोग कभी भी एक कदम पीछे नहीं हट सकता है। इसलिए आज उसी विश्वास का परिणाम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे गर्व के साथ का नाम हमारे समाज के होने का आज गर्व महसूस हो रहा है और हमारे समाज पर हर समाज के लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। आज विश्वास बढ़ने का परिणाम है कि 3 बार लगातार प्रधानमंत्री के कुर्सी को सुशोभित किए और आज कहीं न कहीं और हम लोग चाहेंगे कि हम उनके वंशज हैं और उनको विश्वास को और जनता के प्रति और विश्वास ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। समाज को एकजुट करने का क्या एक मतलब मोटिव है? देखिए नहीं, मोटिव कुछ नहीं है, हम लोग कोई एक प्लान मोटिव है कि भाई आज हर कुछ होने के बाद भी शिक्षा में हम लोग हमारा समाज आज भी कमजोर है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो कैसे वो आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, आर्थिक स्थिति में कैसे मजबूत हो, उनको कैसे हम मदद कर सकते हैं, जो हम लोग सक्षम आदमी लोग हैं हम लोग कैसे उनको मदद करके आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं इतने गुंडे बदमाश लोग, हमारे समाज के एक आदमी कोई बढ़ता आगे तो उस पर किस तरह से झूठा मुकदमा किया जाता है, झूठा जेल भिजवा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये तो उदाहरण है आपके सामने, झारखंड के सामने। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग सावधान कर देना चाहते हैं कि वैसे लोग यहाँ पे कमाने खाने के लिए आया है, लूटने के लिए आया है, लूटे इस राज्य में। किस राज्य में लूटना है, इस हेमंत सोरेन जी के राज्य में लूट रहे हैं वैसे लोग और यहाँ के लोग को शोषण भी कर रहे हैं। इसलिए हम उसका चिंता नहीं करते, वैसे लोगों को जवाब हम लोग देंगे, हम लोग जवाब दिए हैं, जवाब देंगे, वैसे लोगों को हम लोग छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम लोग इस चीज को दर्शाना चाहते हैं कि हम जैसे बीजेपी सांसद तो हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे जो स्टेट के नेतृत्व करने वाले हमारे बाबूलाल मरांडी जी हैं, हमारे आदित्य साहू जी हैं, हम उनके पास रखेंगे अपनी बात को। हमारे समाज के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जबकि शुद्ध रूप से हमारे समाज देशभक्त होते हैं,
हमारे समाज देश के लिए किसी भी चीज को हम लोग कुर्बान कर सकते की यात्रा का आयोजन हुआ है और बहुत भव्य रूप से हुआ है। मैं भी आमंत्रित हूँ इस सभा में और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। काफी लोग यहाँ पे भारी संख्या में आए हैं और समाज कैसे आगे बढ़े, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप पे, उससे चर्चा हो रही है। समाज कैसे एकजुट रहे, कैसे राज्य के मुद्दों पे या देश हित के मुद्दों पे कैसे समाज भागीदारी दे, ओबीसी का जैसे आरक्षण है या बहुत सारे ऐसे इशू है, कैसे समाज उसमें एकजुटता से इस लड़ाई को लड़े, ये सब चीजों पे चर्चा हो रही है और सबको जागरूक करने का और एकजुट करने का। तो क्या लगता है मुझे आज भी यहाँ पे संख्या बहुत मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाता। देखिए, समाज को बहुत मजबूती से अपने अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा और तब हम लोग अपना अधिकार ले पाएंगे। जी, जैसे कि आपने बात किया था कि आपने भगवान वोट ना दे, वोट का बात हमने नहीं किया है। हमने बोला है कि अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। आप समाज को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे उस पर बात होना चाहिए। और क्योंकि एक पार्टी विशेष में आप लोग आंख बंद करके वोट मत दीजिए, सोचिए समझिए पार्टी आपके लिए क्या कर रही है, कितना सम्मान दे रहा है। तो जो आपके लिए काम कर रहा है, सम्मान दे रहा है, उसके प्रति अपना समर्थन दीजिए। समाज के लोग दिख रहे हैं, बहुत ही उत्साह लगा कि हमारे समाज के सभी लोग, सभी अगुवागण और समाज के निम्न वर्ग के लोग भी आज हमारे इस यात्रा में शामिल हुए। इसके लिए सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं और बताए थे कि आज हजारों हजार की संख्या में आज आप उपस्थित हुए, इस यात्रा में शामिल हुए। क्या ये जैसे हम के पीछे दबा है तो क्या पैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगेंद्र साहू जी आए थे, उन्होंने अपना वक्तव्य समाज के जितने भी राजनेता है, नेता है, नेत्री है, सबको हम लोगों ने न्योता दिया, सबको बुलाया और सबको बुलाकर सबको समान रूप से हम लोगों ने सम्मान दिया। किसी को कोई किसी तरह का किसी का मंच नहीं है, समाज का मंच है। तो क्या राजनीति पार्टी से उठ के समाज के लिए काम किया जाएगा? बिल्कुल, आगे हम लोग समाज की लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी से उठकर हम माटी की बात करेंगे, अपने संस्कृति की रक्षा करेंगे, लोगों को बताएंगे हमारा क्या इतिहास रहा है इस भारत देश में और झारखंड के देश, झारखंड राज्य में। मुख्य मांग क्या है अभी? समाज का मुख्य मांग होगा हमारे जितनी संख्या हमारी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी उसको दिया जाए।